Welcome back guys to my new video. In our previous video, we have seen the basic architecture of HTML web page and learn about some of the basic tag. So in this video, we seen the differences between HTML4 and HTML5 and learn about new tags, and also we have do the coding एंड मेकिंग अ फॉर्मेट लाइक आपने देखा होगा कि बुक्स में डिफरेंसेस होते हैं, तो हम वैसा ही एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे एंड थ्योरी भी हम सीखेंगे एंड बाय दैट वी आल्सो डू द कोडिंग. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग गाइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि हेडिंग टैग दे देता हूँ लाइक डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5. सो बेसिकली मैंने हेडिंग दे दी है. लेट्स सेव इट एंड सी इन द एक्सप्लोरर. सो लाइक दैट तो हमारे डिफरेंसेस हेडिंग ऐसे आ रही हैं, लेकिन हमें अपनी हेडिंग को सेंटर में लाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ न्यू थिंग्स देखेंगे, न्यू टैग सीखेंगे. देयर इज़ अ टैग कॉल्ड स्टाइल टैग विच इज़ यूज फॉर फॉर्मेटिंग आवर वेब पेज. लाइक स्टाइल वी आर यूजिंग स्टाइल टैग. नाउ हमें क्या अलाइन करना है, बेसिकली कुछ भी चीज़ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इतनी प्रैक्टिस करो आप कि वो चीज़ आपके खुद ही लर्निंग हो जाए, खुद ही आप उस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू कर दो. बेसिकली हमें अलाइन क्या करना है, हमें टैक्स अलाइन करना है. तो वी हैव सीन समथिंग दैट कुछ है इसमें टैक्स अलाइन के लिए. हाँ है, टैक्स अलाइन. अब टैक्स अलाइन किस में करना है, हमें सेंटर एंड जस्टिफाई लेफ्ट राइट, लेकिन हमें अभी अपनी हेडिंग्स को सेंटर पे लाना है. तो वी आर यूजिंग सेंटर. बाय सेव इट, जब हम अपना रिफ्रेश करेंगे वेब पेज, तो वो सेंटर में आ गया. दैट लुक इट्स लुक फाइन. ओके, देन इन आवर नेक्स्ट लाइन हम हेडिंग 3 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जो सबसे टॉप की हेडिंग थी उसको हमने थोड़ा सा विद बिग फॉन्ट साइज़ यूज़ किया, लेकिन अब जो हम हेडिंग अब यूज़ करेंगे वो हम उससे स्मॉल फॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे. तो HTML like HTML4 and give also one heading HTML5. Save it and see that HTML4 and HTML5 is there, but ये दोनों हेडिंग्स न्यू लाइन में आ रही है. बट वी हैव टू इनलाइन दिस टू हेडिंग्स. तो हम इनलाइन कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को कि ये सेम हमें सेम लाइन में हमें देखें. तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग में जाएंगे फिर से. ओके, देन हमें उस कंटेंट को अब डिस्प्ले करवाना है. हमें अलाइनमेंट नहीं चाहिए. अब हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम डिस्प्ले चेक करेंगे. यस, डिस्प्ले इज़ देयर एंड इनलाइन इज़ देयर. ओके, ऐसे ही हम इसमें स्टाइल यूज़ करके डिस्प्ले एंड इनलाइन. नो सी डेट कि इनलाइन होता ही नहीं होता, चेक करते हैं. यस, इट्स फाइन, इनलाइन हो गया. लेकिन अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा कि बेसिकली ये काफ़ी एक्सट्रीम लेफ्ट में. तो हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करेंगे कि जैसे हम इसके डिफरेंसेस को पढ़ सकें. बेसिकली यूज़र जो भी कोई देख रहा है आपका वेब पेज या कोई भी पढ़ रहा है, तो इससे उसको बेनिफिट मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, उसके लिए वी हैव टू गिव सी इन द वेब पेज. दिस इज बेसिकली इन एक्सट्रीम लेफ्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या आता है, हम मार्जिन दे सकते हैं यहाँ पे. वी कैन गिव मार्जिन. वी हैव टू शिफ्ट इट. शिफ्ट कैसे करेंगे, मार्जिन दे के करेंगे. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, मार्जिन. अब मार्जिन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एंड मैनी मोर. बेसिकली जो होता है वो होते हैं बेसिक्स. मार्जिन जो होते हैं वो होते हैं टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, राइट. तो अभी हमें क्या करना है, हमें मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड में बेसिकली. तो हम मार्जिन देंगे लेफ़्ट एंड लाइक दैट. कितना देते हैं, सपोज 300 पिक्सल देके देखते हैं, और यहाँ भी उतना ही दे देता हूँ. तो व्हेन वी गिव दिस मार्जिन इट्स शिफ्टेड. वी हैव सीन दैट. ओके, बट अभी भी हमें वेब पेज को थोड़ा और फॉर्मेट करने की ज़रूरत है. तो जस्ट लाइक दैट गिव 450. आई थिंक दैट लुक गुड. तो ये हमारा इतना फॉर्मेटिंग हो गई. अब
अब आगे क्या है, अब हमारा आगे है कंटेंट। बेसिकली इसमें हम अपनी हॉरिजेंटल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब उससे पहले देख लेते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन कैसे यूज़ करना है। हॉरिजेंटल लाइन इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी। तो सिंपल हॉरिजेंटल, कुछ नहीं देना हमें, इट डिफ़ॉल्ट पिक अ लाइन। आई थिंक दैट लुक्स गुड कि हमारा डिफरेंसेस यहाँ पे होगा प्राइमरी हेडिंग एंड हमारी सब हेडिंग आफ्टर basically after that we have display our sub heading. Okay, so अब हम आगे बढ़ेंगे. Now firstly we get एक हम न्यू टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड div टैग. बेसिकली div टैग यूज़ क्यों होता है? बेसिकली div टैग इसलिए यूज़ होता है टू गिव द सेक्शन टू द कंटेंट. अगर हमें कोई सेक्शन डिफाइन करना है अपने HTML में तो हम div टैग से करेंगे कि सम ऑफ द कंटेंट इस सेक्शन में जाए, सम ऑफ द कंटेंट दूसरे सेक्शन में जाए. तो उससे हमें वो चीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, div टैग से ही यूज़ कर सकते हैं. तो हम इसमें div देंगे. ओके, सो हमने div टैग दिया. अब हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम देंगे पैराग्राफ, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. अभी तक हमने हेडिंग दी थी, नाउ हम पैराग्राफ लेंगे जो बोल्ड में ना आए. हेडिंग हमारी, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिफ़ॉल्टली बोल्ड होती है. तो अब हम पैराग्राफ टैग देंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले हम जस्ट समझें HTML4 का हम वेट अ मिनट गाइस, लेट मी प्लग द चार्जर. सो हम जैसे HTML4 का डिफरेंस लिख रहे हैं कि डॉक टाइप इज टू लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉक टाइप HTML, we have to give path, comma link also in HTML4. This is a differences of HTML4. And हम दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि बेसिकली डॉक टाइप is formatted in a good way. Sorry for my English guys. बेसिकली आप ये तो कंटेंट है, आप इसको कैसे भी शो करवा सकते हैं, कुछ भी इसमें जो आपको लिखना हो. बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो टैग्स पे और जो फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेज पे है, लाइक डॉक टाइप HTML. सो लेट्स सेव इट. ओके, आप देख सकते हैं कि ये विजिबल है प्रॉपर. नाउ लेकिन ऐसे डिफरेंसेस कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा हमारे वेब पेज में, क्योंकि दैट इज़ नॉट लुक गुड. लाइक कि HTML4 का डिफरेंस क्या है, HTML5 का डिफरेंस क्या है, हमें पता ही नहीं लगेगा. तो उसके लिए हम इसको फिर फॉर्मेट करेंगे. हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, देखिए. फॉर्मेट करने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए होता है, स्टाइल. बेसिकली हम सबसे पहले मार्जिन लेफ़्ट देंगे. कितना मार्जिन देंगे, जस्ट लाइक हमने पहले 450 पिक्सल ही दिया था तो हम उतना ही देते हैं अभी, तो जिससे वो प्रॉपर इनलाइन हो. एंड हमें उसको डिस्प्ले इनलाइन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंसेस इनलाइन में ही डिस्प्ले होते हैं. आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए. लाइक ओके, तो डिस्प्ले इनलाइन, स्टाइल, मार्जिन लेफ्ट 450 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन. अब देखते हैं गाइस कैसा आता है फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट इज़ लुक गुड, बट हमारा अभी वेब पेज का जो कंटेंट है वो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा. वो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो मार्जिन दिए हैं वो हमने ज़्यादा दे दिए हैं, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से हमें मार्जिन देने होंगे. दिस थिंग दैट वी हैव टू फॉर्मेट, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग एक्चुअली, कि किस चीज़ में कितना मार्जिन चाहिए कितना नहीं चाहिए. अभी भी मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है, तो हम इसको और कम करेंगे. बेसिकली लाइक
300 आई थिंक इन इज इनफ, नहीं तो हम 250 करेंगे, 250 इज इनफ। ओके, दैट इज़ नॉट लुक बैड अबाउट दैट, हम इसको थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा सकते हैं एंड दैट इज़ लुक गुड, दैट इज़ लुक गुड लाइक दैट। ओके, आफ्टर डैट हम और पॉइंट्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप 2 and 3 टाइम्स प्रॉपर एक फॉर्मेट में कोड लिखिएगा, जिससे एक बेनिफिट होता है कि जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आप उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। एंड 2-3 टाइम्स इनफ इज़ 2-3 टाइम्स, देन आप उस कंटेंट को फिर से कॉपी करके चेंज कर सकते हैं। ओके, like it does not support multimedia features, support new multimedia feature like audio, video और लाइक कैनवास, दीज आर द बेसिक फीचर, और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली HTML4 में क्या था कि मल्टीमीडिया फीचर सपोर्ट नहीं होते थे डायरेक्टली। अगर आपको इनडायरेक्टली करना है तो यू हैव टू ऐड सम ऑफ द लाइब्रेरीज विच इज़ सिल्वर लाइट एंड सिल्वर लाइट बेसिकली एंड ऑल्सो। लेकिन हमारे जो HTML5 आया उसमें हमारे कुछ फीचर्स इनबिल्ट कर दिए गए, लाइक ऑडियो एंड वीडियो एंड कैनवास। ओके, like let's copy again, does not provide better error handling, provide better error handling। ओके गाइस, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जो एरर हैंडलिंग वाला सेक्शन है वो हम एक पूरे सेपरेट एक नई वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में काफ़ी कुछ पार्सिंग मेथड्स के बारे में भी हमें सीखना होगा। तो मैं अभी इसमें वो फीचर्स अभी कवर नहीं कर रहा। और एक चीज़ और जो हमने, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक डिव एलिमेंट यूज़ किया है कि कोई भी, जैसे कोई और बोले कि वाई वी आर नॉट यूजिंग स्पैन एलिमेंट। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन HTML। फर्स्ट इज इनलाइन एलिमेंट्स and second is a block level element. So div is a block level element and span is a inline element. अब inline element का मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं कोई span यूज़ करूँगा, लाइक span अगर मैंने यूज़ किया तो वो उतनी ही विथ लेगा, लाइक आई रिटर्न हेलो वर्ल्ड, तो वो उतनी ही विथ लेगा जितना उसे चाहिए होगा। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी पूरी की पूरी विथ लेंगे एक पेज में। ये हम जब देखेंगे जब हम कलरिंग भी सीखेंगे। तो बेसिकली अभी के लिए हम बस अभी हमें डिव का ये सीखना है कि डिव प्रोवाइड द सेक्शन विच इज़ यूज्ड इन HTML। ओके, नाउ वी कैन सी आवर वेब पेज। ओके, लेकिन अभी हमें कुछ चीज़ें इसमें फॉर्मेट करनी पड़ेंगी। जैसे हमें हमें ये अपने पॉइंट्स फॉर्मेट करने पड़ेंगे। आई थिंक दैट इट इज़ वेल फॉर्मेटेड। आगे भी हम जब HTML में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम इसमें यहाँ बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, इतना कुछ ना करके हम टेबल्स यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये चीज़ हमारे जब आएगी जब हम बिगनिंग HTML से इंटरमीडिएट HTML पर पहुँचेंगे। तो अभी के लिए ये उस हिसाब से हमें फॉर्मेट करने होंगे। तो अभी तो मैं नहीं कर रहा, यू कैन ट्राई वंस एंड लेट मी नो इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ परजिस्ट। लेकिन अभी हम कुछ नए टैग्स देखते हैं। तो फर्स्ट हम एक टैग होता है जो सबको ज़्यादातर पता ही होता है, बेसिकली मार्क्यू टैग। लाइक
कुछ भी देते हैं, वेलकम टू माई वेबसाइट। लेट्स सी, या okay, so it's moved from right to left. This is the marquee tag, basically that is function like that कि हम अपने कंटेंट को मूव करा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो फर्स्ट हम चीज़ पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मार्केट टैग में और कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम मार्केट टैग में डायरेक्शन देखेंगे कि मुझे राइट टू लेफ़्ट नहीं पसंद आ रहा तो मैं क्या करूँ। डिफ़ॉल्ट इज़ राइट टू लेफ़्ट, एंड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन लेफ़्ट दे दूँ like that, direction is equal to left. You see it carefully when it gives like that, and save the page. I think there is some problem, sorry. We have to give to right, जिस तरफ हमें move कराना है, that is a better way. Sorry guys for it. No, it's fine. Now it is moving from left to right. हमें जिस साइड मूव कराना पड़ेगा उस साइड हमें उस चीज़ का डायरेक्शन देना पड़ेगा। हमने लेफ़्ट राइट देखा है, ऐसे ही हमारे पास कौन से होते हैं, अप एंड अप करा सकते हैं जिसमें, ओके। ऐसे ही हम डाउन भी करा सकते हैं। इट्स लुक गुड, ओके। एक हमारे पास और भी फंक्शनलिटी होती है। सबसे पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ, ओके। इसके साथ हमारे पास एक फंक्शनलिटी होती है बिहेवियर। जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है जब हम कुछ यूज़ नहीं करते, वो बिहेवियर होता है स्क्रॉल, जो हम देख रहे हैं। इससे अब हम बिहेवियर स्क्रॉल डालते हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, वो लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रहा है, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ और भी फंक्शनलिटी होती हैं कि बेसिकली आप एक बार देखिए इस वेब पेज को ध्यान से, लाइक डैट। अब ये टैक्स इनविजिबल हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मैं इस टैक्स को रोकना चाहता हूँ। जब वो एक्सट्रीम राइट पे आ जाए तो वो रुक जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए क्या होता है यहाँ पे होता है स्लाइड। नाउ रिफ्रेश इट एंड सी दैट। See that now it is not got invisible, it is stuck at extreme right. सो हमारे पास एक और फंक्शनलिटी होती है कि कोई कहे कि लेफ़्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ़्ट हो, फिर लेफ़्ट टू राइट हो, लाइक तो इसको क्या कहते हैं बेसिकली, ऑल्टरनेट। कोई भी चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ डायरेक्ट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर इट। सी दैट। Yes, it's working fine. Now it is going left to right, then right to left in alternate direction. Okay. Now तो हमने क्या क्या पढ़ा। डायरेक्शन में हमारे 4 डायरेक्शन है, अप डाउन राइट लेफ्ट। बिहेवियर में 3, स्क्रॉल विच इज़ डिफॉल्ट, स्लाइड एंड ऑल्टरनेट। नाउ वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड लूपिंग। यस, लूपिंग। व्हाट इज लूपिंग एक्चुअली? लूपिंग इज दैट थिंग लाइक, see that, first of all give it slide। मैं आपको कुछ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ। लूप इज इक्वल टू 1 सपोज, तो इस केस में क्या होगा, मैंने अभी बिहेवियर जो यूज़ कर रखा है वो यूज़ कर रखा है स्लाइड, ओके। नाउ इट इज स्टक, लेकिन मैंने इसमें एक न्यू
एट्रीब्यूट यूज़ किया था विच इज़ कॉल्ड लूप. लेकिन ये स्लाइड के साथ आपको इसका पता नहीं चलेगा कभी भी, क्योंकि स्लाइड इज़ द थिंग लाइक इसमें स्लाइड जो वर्क करता है HTML पेज में वो एक बार ही वर्क करता है. तो बेसिकली इनबिल्ट लूप इज़ वर्किंग like a default loop, like only one time it will execute, but delete this behavior. Okay, and then save it and then execute it, like refresh it. नाउ अब वो टेक्स्ट जो हमने दिया है वेलकम टू माय वेबसाइट सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा. आप ऐसे 2 बार भी कर सकते हो और आप इनफाइनाइट बार भी कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन द वेबसाइट कि हम ये अपना कंटेंट सिर्फ एक बार ही दिखाना चाहते हैं. इसमें एक और फंक्शनलिटी होती है गाइस जिसमें होता है डिले. बेसिकली हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बहुत स्लोली विजिबल हो किसी भी यूज़र को, कि काफ़ी तेज़ हो रहा है. हमें उस इंफॉर्मेशन एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली बी रीडेबल बाय द यूज़र. तो उसके लिए क्या करेंगे हम स्क्रॉल डिले जस्ट लाइक दैट कितना 300 दे देते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है. सी डैट आई थिंक इट इज़ वेरी स्लो, यू हैव टू वेट मच. सो ओके यू कैन, आपने देख लिया. तो स्क्रॉल डिले हमारा ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट स्पीड से जो है उससे हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं बेसिकली. तो ये तो हुई मार्क्यू के बारे में. नाउ वी ऑल्सो सी वन टैग टुडे विच इज़ स्ट्रॉन्ग टैग. स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ होता है? बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में जो हमारे पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे वो बोल्ड सेक्शन में नहीं आ रहा है. अगर मुझे कोई भी पैराग्राफ हाईलाइट करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली इसमें स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर दूँगा. लेट्स सी स्ट्रॉन्ग होता नहीं होता. हाँ लाइक दैट स्ट्रॉन्ग. ये पैराग्राफ लाइन जो है वो अब स्ट्रॉन्ग हो गई. बट इट लाइक इट विजिबल इन बेटर वे देन और अदर पैराग्राफ लाइन्स. Okay, so I think it is enough for this video guys, and hope so you like it, and thank you. Like, share and subscribe.